हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद ईरान और इजराइल के बीच जबरदस्त तनातनी है। माना जा रहा है कि कभी भी ईरान की ओर से इजराइल पर हमला हो सकता है। इजराइल फिलहाल अपने बचाव के लिए लड़ाकू विमानों में ईंधन की व्यवस्था और एयर बैटरियों का इंतजाम कर रहा है। साथ ही अमेरिका के साथ समन्वय पर ध्यान भी दिया जा रहा है। इजराइल ने इसी साल अप्रैल में अमेरिकी नेतृत्व वाले अरब गठबंधन की मदद से ईरानी हमले को विफल करने में कामयाबी हासिल की थी। इसमें जॉर्डन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की अहम भूमिका रही थी। गठबंधन ने ईरान से लॉन्च किए गए 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइलों में से 99% को रोकने में इजराइल की सहायता की थी। अब सवाल ये है, क्या फिर से इजराइल को इसी तरह की मदद मिलेगी? एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल के हमले के 4 महीने बाद एक बार फिर ईरान ने आक्रामक रुख दिखाया है और हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेने की कसम खा ली है। ऐसे में सवाल है कि ईरान का हमला होने की स्थिति में इजराइल को क्या फिर से अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन का साथ मिलेगा? सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि इजराइल बीते 4 महीने में क्षेत्रीय रूप से अलग थलग हुआ है, जिसने देश की असुरक्षा को बढ़ाया है। ऐसी आशंका है कि अमेरिकी समर्थन के वादे के बावजूद इजराइल के एयर डिफेंस को दिक्कतें आ सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का गाजा में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते पर सहमत न होने और हानिया की हत्या ने अमेरिकी अधिकारियों को और अरब नेताओं को नाराज किया है, क्योंकि इससे समझौते की वार्ता रुक गई है। हालिया घटनाक्रम के बाद जॉर्डन और सऊदी अरब ने साफ किया है कि वे नहीं चाहते कि उनका हवाई क्षेत्र युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो। मिस्र ने भी कह दिया है कि वह उस सैन्य धुरी में भाग नहीं लेगा जो ईरानी हमले को रोकने के लिए काम करेगी। संवेदनशील सुरक्षा मामलों पर चर्चा करने के लिए क्षेत्रीय गठबंधन बनाने में मदद करने वाले एक वरिष्ठ इजरायली राजनेता ने कहा है कि अरब देश ईरान को नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन इजराइल के साथ उन्हें बांधने वाले संबंध नाजुक हैं। संपूर्ण युद्ध की स्थिति में इजराइल बिल्कुल अकेले नजर आ रहा है। अप्रैल में इजराइल की ओर से ईरान के हमले से बचने के लिए सहयोगियों को तैयारी के लिए काफी समय मिल गया था। अधिकारियों का मानना है कि इस बार हमला चौंकाने वाला, बड़े पैमाने पर और देर तक चल सकता है। मुमकिन है कि इस बार लड़ाई कुछ घंटों के बजाय कई दिनों तक चले। ईरान के साथ साथ इराक, यमन, सीरिया और लेबनान से भी इजरायली जमीन को निशाना बनाया जा सकता है। इसका इशारा हिजबुल्लाह और हूती कर चुके हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि ईरान और उसके प्रॉक्सी की ओर से इजराइल पर हमला बहुमोर्चे पर होगा, जिसे कुचला जा सकता है। इसे रोकने के लिए क्षेत्रीय गठबंधन बहुत अहम होगा, जहां से फिलहाल इजराइल के लिए अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। यानी कि इस्माइल हानिया की हत्या के बाद उसके जो मददगार थे अमेरिका, जॉर्डन, वो नाराज चल रहे हैं और इसलिए इजराइल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।